हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा डिमेरिट्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ रहे थे ना क्लास 12 फिजिक्स में। उसके आगे की कहानी सुनाने वाला हूं तुमको कि स्फेरिकल कैपेसिटर की डिमेरिट्स के बाद कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जन्म हुआ। अचानक से नहीं हुआ, कुछ भी अचानक से नहीं होता है, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर के बाद बहुत दिन तक लोग वेट किए, अलग अलग तरीके का कैपेसिटर बनाने का ट्राई किए, लेकिन कहानी फेल मार जा रही थी। हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस, ऐसा कैपेसिटर लेना है जो छोटा हो आकार में और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा दे, यानी चार्ज स्टोर करने की क्षमता को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो आप डिमेरिट्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर को एक बार और रिकैप करिए। डिमेरिट्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर को, डिमेरिट्स ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर को एक बार और याद करो अपने दिमाग में, ठीक है। याद आ गया। क्या होता था, बहुत बड़ा रेडियस हो जाता था। इवन अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, उतना लेने पे भी हमको 1 फैरेड का चार्ज नहीं, 1 फैरेड का कैपेसिटेंस नहीं मिल पा रहा था, यानी 1 कूलम का चार्ज नहीं रख पा रहा था वो। तो क्या फ़ायदा ऐसा डिवाइस से, तो बहुत घटिया डिवाइस है यार। कुछ ऐसा बनाए कि मज़ा आए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करे और उसकी जो डायमेंशंस है वो छोटे। अब अर्थ से बड़ा गोला कहाँ से लेके आए, का लूटो में जाए कि सैटर्न वेटर्न में जाके सैटर्न वेटर्न में देखे कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्या थी, अनबाउंडेड थी। कैसी थी, अनबाउंडेड, मतलब उसका ना कोई और था ना छोर था, सब एनर्जी इधर से उधर बिखरी हुई थी। तो ये भी बेकार हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद बहुत दिनों बाद लोग ट्राई करते रहे, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए। क्या बनाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए कैसे बनाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक ले लिए यहाँ पर, ये रहा मेरा थिन चार्ज्ड प्लेट शीट है। क्या है, यूनिफॉर्मली थिन चार्ज्ड प्लेन शीट, ठीक है। इस बात को लिखिएगा अच्छे से एकदम ध्यान से, यूनिफॉर्मली थिन चार्ज्ड प्लेन शीट है। एक यहाँ रख लिए और एक यहाँ पर रख लिए, ठीक है। एक यहाँ रख लिए और एक यहाँ पर रख लिए, ठीक है। इसको हमने चार्ज दे दिया, यहाँ पर चार्ज दे दिया +Q का चार्ज, ठीक है। कितना है, यहाँ पर चार्ज हमने दे दिया +Q का चार्ज और यहाँ पर दे दिया हमने -Q का चार्ज। +Q यहाँ पर कितना है, -Q। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, -सिग्मा। ये सब बातें आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने बताई थी, ठीक है। इसका एरिया ऑफ प्लेट कितना है, मान लो A है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ प्लेट भी क्या है, A है, यानी दोनों आइडेंटिकल होंगे। चलो एक बार के लिए A1 A2 कह दूं तो मैं क्या कहूँगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में A1 A2 बराबर क्या होता है, A होता है। ये आपका चल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो कैपेसिटर ऐसे रखे हुए हैं, देखो ध्यान से, एक कैपेसिटर ऐसे और एक कैपेसिटर ऐसे, और इस पर क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, बहुत सुंदर से एकदम बढ़िया से चार्ज एक दूसरे के अगल बगल एकदम सेट होके ऐसे बेचारे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर ये चार्ज कहाँ से दे दिया आप, इधर प्लस इधर माइनस है। वही अपना दुकान इन्फिनिटी वाला, यहाँ से चार्ज उठा के ले आएंगे, तो अब इन्फिनिटी तो जाना नहीं पड़ेगा, अब तो यहीं बगल में है, यहीं से चार्ज ले लेंगे। यहाँ से प्लस उखाड़ के ला के यहाँ रखेंगे तो यहाँ खुद ही माइनस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से प्लस उखाड़ के लाएंगे तो यहाँ माइनस क्रिएट हो जाएगा। जितना प्लस उखाड़ के इस पर से लाएंगे उतना यहाँ माइनस हो जाएगा। सर ये ठीक नहीं है, उखाड़ के कैसे लाएंगे तुम पूछोगे। चलो तो बैटरी लगा लेते हैं, आसान कर लेते हैं। एक प्लेट यहाँ पर ले लेते हैं जो कि कैसा है, पॉजिटिवली है। चलो कहते दोनों न्यूट्रल प्लेट लिए, अब तो ठीक है। अब छोला खाने वाला प्लेट नहीं लेना है, प्लेट लेना है, ठीक है। बहुत पतला होता है, कागज जैसा। इस प्लेट को किससे जोड़ दो, बैटरी से जोड़ दो। बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी कुछ पोटेंशियल V होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब देखो जैसे तुम बैटरी से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें तो भाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी, न्यूट्रल एलिमेंट में भी क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। तुम बोलोगे हाँ सर होते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके सब भाग के इधर आने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है तो इलेक्ट्रॉन सबको अट्रैक्ट करने लगेगा। जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो ये निगेटिव चार्ज भाग रहा है तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रे। तो ये +Q मान लो भाग के चला गया और सब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, निगेटिव वालों को छूते हुए इधर निकल जाएंगे। तो सब निगेटिव यहाँ पर आ गया तो -Q यहाँ आ गया। इस तरीके से कैपेसिटेंस को, प्लेट को चार्ज कर लेना, तुम्हारी मर्जी हो तो, ठीक है। अभी बात वो नहीं है, बात ये है कि ऐसा एक तुम्हें मिल गया। अच्छा इनके बीच सेपरेशन कितना है, तो इनके बीच के सेपरेशन को हमने नाम दिया D। D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कि ये जो D है वो क्या है,
डी इज वेरी 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 लेस इन कंपेरिजन टू एरिया ऑफ द प्लेट। जो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है वो क्या है, बहुत छोटा है, और प्लेट कैसा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसा समझो कि खूब बड़े बड़े दो प्लेट रख दो इधर, ठीक है, और बीच में अच्छा फील दिलाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो होता है प्लाई होते हैं ना, बड़े बड़े प्लाई को रख दो, एक इधर रख दो और एक इधर रख दो, बीच में इतना कम सेपरेशन करो, इतना कम सेपरेशन, समझो एक मतलब एक चींटी डालने लायक। अब वो चींटी अपनी अगल बगल देखेगी तो क्या दिखेगा, सिर्फ प्लाई और प्लाई। तो ये क्या इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट जैसा नहीं दिखेगा, बताओ मुझे। अगर बीच में समझो बहुत बड़े बड़े प्लाई, बीच में एक चींटी बेचारी, तो इनफाइनाइट उसके लिए क्या हो जाएगा, इधर भी प्लाई इधर भी प्लाई, तो कहेगी जहाँ देख रहे हैं वही प्लाई, तो सब इन्फिनिटी। तो यही कहानी यहाँ पर हो गई कि ये सेपरेशन इतना छोटा कर देते हैं कि ये दोनों कैसे दिखने लगते हैं हमको, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, इधर इन्फिनिटी तक और इधर इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक। बात समझ में आई है कैसा दिखेगा। आप यूनिफॉर्मली जो पहले लिखे थे, यूनिफॉर्मली थिन चार्ज प्लेन शीट, तो इसमें लिखेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग, क्या लिख देंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली थिन चार्ज प्लेन शीट। कितना आसान हो गया ना अब ये। अब देखो डेरिवेशन 2 लाइन का हो जाएगा, मिटा के फट से डिराइव कर दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट ये था, अगर ये समझ में आ गया तो डेरिवेशन 2 लाइन का है। ठीक है, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। ठीक है, ये आ जाता है। देखिए अब मैं कह रहा था वही कहानी है कि मेरी बहुत बड़ी प्लेट है, चलिए भाई बहुत बड़ी प्लेट मेरी 2 ठे, और इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा सा, तुम लोग मान रहे, हाँ सर बहुत छोटा सा सेपरेशन। ठीक, दोनों का एरिया कितना है, ए है, यानी दोनों आइडेंटिकल प्लेट है। तुम बोलोगे दिख नहीं रहा है यार, हम कोई आर्टिस्ट थोड़े ना कि बराबर बराबर बना देंगे। सेपरेशन कितना भाई साहब, डी है। इसके ऊपर कितना चार्ज है, बहुत सुंदर से चार्ज का बंटवारा हुआ है एकदम प्यार से, कितना हो गया है, प्लस क्यू, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। इधर क्या हुआ है, माइनस, बहुत सुंदर से एकदम माइनस डिवाइडेड है, यहाँ पर कितना है माइनस क्यू, और सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अब कहानी में आते हैं। तो ये कैसा तुम्हें दिखेगा, अभी अभी फील दिलाया था, तो ये तुम्हें दिखेगा इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्मली प्लेन शीट। ठीक है, तो अब देखो जो डेरिवेशन पढ़े थे हम, याद करो इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट के लिए, याद आया रे कि नहीं आया। एक सिलेंडर बनाते थे, इसके अंदर जो चार्ज रखा रहता था, गॉस लॉ लगाते थे अपन पहले चैप्टर में, याद करो। यहाँ सिलेंडर बना करके बोलते थे सर इतना चार्ज आएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताए थे कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आया था। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, देखो देखो भागेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है ना, बोलो हाँ सर। ठीक है, निगेटिव वाले की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा, यानी दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर अगर देखें तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा न्यूमेरिकल कराया था तुमको, याद करो अच्छे से, कराया था ना। आप बोलोगे हाँ सर कराए थे। तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्टेंट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट बता दो मेरे को। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी। सेपरेशन ही है, तुम बोलोगे माइनस कहाँ गया, तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू ई, ई की वैल्यू आपको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आ गया आपका, यानी डेल्टा वी आपने निकालनी है, कितना होगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या चाहिए तुमको, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी, यानी कैपेसिटेंस निकालना है। तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, कितना चार्ज है, जीरो ना बोल देना, क्यू जो पॉजिटिव वाला होता है साइन, इसको लिखा जाता है क्यू अपॉन डेल्टा वी। ठीक है, तो सी बराबर क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू, और डेल्टा वी की जगह सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख करके बताता हूँ आपको, देखना डेरिवेशन खत्म, बस यही हलवा डेरिवेशन है इसका। सी बराबर क्यू, और सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अरे तुझे पता है ना सिग्मा क्या होता है, चार्ज
सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई ए, तो Q से Q मर गया बेचारा, क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ भी देखो डिपेंड किस पे कर रहा है, क्या चार्ज पे डिपेंड किया, बोलोगे नहीं सर। क्या पोटेंशियल पे डिपेंड किया, नहीं सर। किस पे किया, मीडियम पे किया, एप्सिलॉन पे किया। एरिया ऑफ द प्लेट, डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, यानी डिपेंड कर रहा है डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स एंड परमिटिविटी मीडियम, कि किस मीडियम में आपने कैपेसिटर को प्लेस किया है, ठीक है। चलो अब देखिए पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू ये बढ़ जाएगी, इसमें ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। और दूसरी जो थी स्फेरिकल कैपेसिटर में कि अनबाउंडेड था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी थी उसका कोई और छोर नहीं था, मतलब कहाँ ख़त्म हो रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था। देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बाउंडेड। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, एनर्जी विल बी बाउंडेड। आपकी एनर्जी कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना, इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ये अपने पास रख पाएगा। ये पूरा फील था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कुछ नहीं करना था। अगर ये आपको समझ में आ गया कैसे ये इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है, तो ये डेरिवेशन 2 लाइन का है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।